तो दोस्त, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, डिजिटल बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और ये सारे आर्टिकल के हैं जो मैंने इधर उधर से खोज के प्रीवियस ईयर और 2010 से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो करीब करीब 15 से 16 साल के आपको क्वेश्चन करवाए जाए आर्टिकल वाले जो बैंक में पूछे गए हैं। उनका सबसे बड़ा दोस्त देखो फ़ायदा ये होगा कि आप एक टाइम में ना जब 15-16 साल के क्वेश्चन करोगे तो आपको एक एग्जामिनर की मेंटेलिटी पता लग जाएगी, कैसे क्वेश्चन पूछा है। जो आप रूल पढ़ते हो उससे एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाता है, तो उसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। जो रूल्स हम लोग पढ़े हुए हैं उनको भी देखेंगे, अगर हमें नए मिलते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है दोस्त, मिलना ही मिलना है, तो उसकी भी हेल्प ली जाएगी। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्त कह रहा है, प्लीज राइट योर नेम एंड एड्रेस ऑन बैग बिफोर यू मिसप्लेस इट अगेन। अब देखिए किसमें पूछा गया है, बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, अब दोस्त यहाँ पर देखो, मैंने थोड़ा सा जब खुद बनाया हुआ है ना, तो उसका एक फायदा ये भी है कि ये थोड़ा बड़ा बड़ा बढ़िया दिख रहा है। अब इसमें आप 1 सेकंड का पॉज लीजिएगा, मतलब वीडियो पॉज करिएगा, 4-5 सेकंड का पॉज लीजिएगा, उसके बाद आप देखिए कहाँ लग रहा है। ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये दोस्त सी पार्ट है, ये डी पार्ट है, और अगला पार्ट अगर आपको लगता है कि सेंटेंस सही है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नो एरर वाले पे टिक कर देंगे। तो आपको जो लगता है वो करिएगा। फिलहाल आइए देखते हैं इसमें एरर है कहाँ दोस्त। देखो यहाँ पर जो एरर होगा भाई ना, वो सी पार्ट में होगा। यहाँ ऑन बैग नहीं होगा, ऑन द बैग होगा। अब उसका जरा सा रीजन आप समझ लो साथ में। देखिए ऐसा है वो ठीक है, लेकिन ऐसा है क्यों, जरा सा वो समझते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको इस चैप्टर में बताया हुआ है आर्टिकल वाले में, कि जो दोस्त आर्टिकल द होता है, ये ग्रामर में किसी भी नाउन या प्रोनाउन को स्पेशल या पर्टिकुलर, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, निश्चित। देखो हिंदी हो सकता है लिखने में मुझसे गलत हो जाए, मात्राएं अक्सर गलत हो जाती हैं दोस्त, लेकिन उसकी टेंशन ना लीजिएगा। करने के लिए होता है। ठीक है दोस्त, तो जो द का आर्टिकल द है भाई, इसका जो हम यूज करते हैं वो किसी को निश्चित करने के लिए, किसी को पर्टिकुलर करने के लिए। जैसे आप ऐसे समझो कि जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर प्रोग्राम में 20 कुर्सी रखी हुई है, 50 कुर्सी रखी हुई है। अब आप ये कह रहे हैं कि यार जो वो लाल वाली कुर्सी है उस पर मत बैठना क्योंकि वो थोड़ी सी टूटी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि उस 50 कुर्सी में से आप एक कुर्सी को स्पेशल बना रहे हो, पर्टिकुलर बना रहे हो। अब इसके साथ आर्टिकल द लगेगा, सब के साथ नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। जब कोई चीज नॉर्मल है, कॉमन है, उसके साथ हम नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर कहीं पर भी वो स्पेशल हुई, पर्टिकुलर हुई, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, तो दोस्त वहां पर वो चीज आप आर्टिकल द का यूज करेंगे। या फिर आप कह लो कि यार एक काम करो ना, वो वाली कुर्सी भाग के लेके आओ, सबसे बढ़िया एकदम सोफे टाइप वाली, गद्दा वद्दा लगा हुआ है उसमें, तो अब भी वो स्पेशल हो गई। तो इसमें सेंटेंस में क्या कह रहा है, आप देखो यहाँ पर सेंटेंस में कह रहा है, प्लीज राइट योर नेम एंड एड्रेस ऑन बैग। किस चीज पर लिखना है, बैग पर, खास करके पर्टिकुलर करके बैग को बता रहा है कि आप बैग पर अपना नाम लिख दीजिए बिफोर यू मिसप्लेस इट अगेन, इससे पहले कि आप इसे दोबारा से खो दें। तो आप ये समझ पाए ना आर्टिकल द कैसे लगेगा। ठीक है, देखिए जो कमी जो भी आपको लगेगी कमेंट सेक्शन में बताया करिए। जब आप बताते हैं तो कोशिश हमारी यही रहती है कि आपके लिए चीज़ें डिलीवर की जा रही हैं तो आपके लिए ही डिलीवर हो। ऐसा ना लगे कि आप बताएंगे नहीं और हमें लगेगा कि यार हम सही चल रहे हैं, थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। जरूर बताया करिए, जिससे कि हम थोड़ा सा, और वैसे भी हम आपको क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर ही करवाने वाले हैं, और उसके बाद जैसे जो आपको ग्रामर की भी क्लास मिल रही है उसमें भी हम यही टारगेट करके चल रहे हैं कि ऐसे ही रूल्स आपको बताए जाएं दोस्त, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है वही बनाएगा। फर्जी भोकाल हो जाएगा ये कहना, लेकिन उसी में से बनाएगा। हाँ ये होगा। अब आप देख लो, आर्टिकल आप खोल के पूरा पढ़िएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, और उसके पढ़ने के बाद जब आप ये क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ देखोगे, जो रूल मैंने पढ़ाए हुए हैं, बताए हुए, उन्हीं में से ये कहीं ना कहीं आया हुआ है। अगला देखिए, नीना हैड अप्लाइड फॉर अ लोन्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज बट इट वॉज नॉट सैंक्शनड
अब मतलब ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, ये सी पार्ट हो गया, ये डी पार्ट हो गया, ये ई पार्ट हो गया, या 1 2 3 4 5 कह सकते हो। ये किसमें पूछा गया है? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में। देखिए आईबीपीएस बनने के पहले भी अलग अलग बैंक्स अपने एग्जाम कराते थे उसका। अब आप जब पुराने टाइम से करोगे तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ी हुई हैं, और ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं। अब आई होप आप समझ पाए होगे कि कहाँ पर एरर है। नहीं है समझ पाए तो पॉज लेके देख लीजिए एक बार। वैसे तो मैंने इसमें आपको बताया हुआ है जब ये एन पढ़ा रहे थे। यहाँ पे है अलोन्स नहीं होगा, अलोन होगा। ऐसा दोस्त इस वजह से, देखिए मैंने आपको जब इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन पढ़ाना स्टार्ट किया था, बिल्कुल बताना वीडियो में ही बताया हुआ है कि जो ए या एन होता है इसका यूज़ हम यूनिट बताने के लिए या फिर इकाई बताने के लिए या फिर किसी नाउन को हम सिंगुलर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ए या एन का यूज़ करते हैं। और किस तरीके से करते हैं दोस्त? एक के अर्थ में। तो अगर ए या एन का मतलब एक होता है तो देखो आप ऐसे नहीं कह सकते, जैसे आप एक गाड़ियां नहीं कह सकते। आप हिंदी में ही समझो, इंग्लिश का तो ठीक है, समझे भी अपने हम नेटिव लैंग्वेज में, जिससे और हमें बेहतर समझ में आए। आप एक गाड़ियां नहीं बोलोगे, समझ गए? आप एक बच्चे नहीं बोलोगे, आप एक बच्चा या एक गाड़ी बोलोगे। ये मतलब सिंपल सी बात है। तो वही सेम चीज़ दोस्त अप्लाई हुई है यहाँ पर, और वो ये देखोगे कि आ लोन होगा, ये एस का यूज़ हम यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक। तो अगर कोई आपसे ये कह रहा है ना कि अरे यार बैंक में कैसे क्या होगा, बहुत इंग्लिश, अब कुछ नहीं आती टफ, मेरे दोस्त आप यकीन मान लो ऐसे ही हम आपको करवाएंगे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले, और आप देखिएगा कि सारा कुछ सेम होता है। ठीक है। अब धीरे धीरे ये गलतफहमी आपसे निकल जाएगी। और ऐसा हम इस वजह से कह रहे हैं भाई क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं बैंक के, तो हमें पता है कि दिक्कतें कहाँ होने वाली होती हैं। चलिए फिलहाल अगला देखते हैं। इसको भी पॉज करिएगा और उसके बाद फिर देखिएगा एक बार। ये बैंक ऑफ बड़ौदा में आया हुआ है। ड्यूरिंग द reign of the emperor of विजयनगर there lived a vice magistrate named हरिपंत। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पर ए पार्ट में एरर है या बी पार्ट में है या सी पार्ट में है या फिर डी पार्ट में है या कहीं पर एरर है ही नहीं? तो दोस्त देखो, अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, छोटी सी कहानी। ऐसा नहीं है मेरे भाई कि जिसका भी लड़ाई में नाम आया हुआ है वो सब अपराधी ही है। ऐसा होता है ना, कई बार बेगुनाह भी जेल चले जाते हैं। वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का यही मानना है कि एक बेगुनाह अंदर ना जाए, एक गुनहगार छूट जाए कुछ दिनों के लिए अलग बात है, लेकिन किसी बेगुनाह को सजा ना हो। तो दोस्त सेम चीज़ साथ समझो, जब एग्जामिनर को आपको ज़्यादा मज़ा लेना होता है ना, तो एक सेंटेंस होता है वो यहाँ पर ये वाला दे देता है, नो एरर। जैसे कि ये है, इसमें एरर नहीं है, लेकिन जब हम द कर रहे हैं, जैसे आप समझो जब आप आर्टिकल के क्वेश्चन कर रहे हो पर्सनली, तो यहाँ पर आपके दिमाग में ए एन द चल रहा होगा कि कहीं भी नहीं समझ में आया, ए एन द लगा दें। लेकिन दोस्त ये चीज़ आप समझिए, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये वाला जो सामने क्वेश्चन है ये एडवर्ब से है या फिर आर्टिकल से है या वर्ब से है, एडजेक्टिव से है। तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग बढ़िया से पॉलिश करना है हम लोगों को। वो मैं आपको धीरे धीरे करवाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे भीड़ में से भी अपनी काम की चीज़ें निकाल लेनी है। तो दोस्त यहाँ पर एरर नहीं है बिल्कुल भी। कह रहा है ड्यूरिंग द reign of the emperor of विजयनगर there lived a vice magistrate named हरिपंत। यहाँ एरर क्या हो सकता है मैं आपको बताऊं। अगर यहाँ द ना लगाए तो एरर हो सकता है ड्यूरिंग reign of, ऐसा इस वजह से क्योंकि ऑफ लगा करके ये पर्टिकुलर कर रहा है, क्योंकि किसी एक के ही शासनकाल की बात कर रहा है, विजयनगर की। ठीक है, विजयनगर के शासक की बात कर रहा है। तो जब विजयनगर के ही शासक की बात कर रहा है, स्पेशल बना रहा है, तो आर्टिकल द लगना चाहिए, लगा हुआ है। उसी शासक की बात कर रहा है, प्रीपोजिशन ऑफ से पर्टिकुलर किया है, तो यहां भी आर्टिकल द लग रहा है। ठीक है दोस्त। बाकी अब यहां पर एरर क्या कर सकता है, यहाँ एन कर सकता है। एन वॉइस नहीं होगा क्योंकि वो कॉन्सोनेंट और वो वाला आप जानते हो ना, वही सेम चीज। तो यहाँ भी एरर नहीं है, इसी वजह से इसमें दोस्त हम नो एरर लगाएंगे।
ठीक, आइए अगला देखते हैं 4 नंबर। लैक ऑफ एबिलिटी टू रीड और राइट इन जस्ट वन ऑफ द ऑल बैरियर्स ऑल ऑल बैरियर्स दैट कीप द पुअर पीपल अंडर डेवलप्ड नो एरर। ये आरबीआई ऑफिस असिस्टेंट में पूछा गया है। तो दोस्त अब आप देखिए, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आर्टिकल में क्या एरर होगा। ठीक, चलिए आई होप आप ढूंढ लिए होंगे, और नहीं भी ढूंढ पाए हैं तो दोस्त जो एरर है वो इस पार्ट में है। मतलब ये हो गया ए, आओ भैया कहाँ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो यहाँ पर किस पार्ट में है, सी पार्ट में। यहाँ द ऑल नहीं होगा, ऑल इधर आएगा, द इधर आएगा। अब इसका आप ऐसे रूल समझ लो कि अगर दोस्त ऑल के बाद हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, और जब हम डेफिनेट आर्टिकल की दोस्त बात करते हैं तो डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, द। डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, ऑल के बाद डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है, तो पहले ऑल फिर द का यूज होता है, का यूज होता है। आप कभी द ऑल नहीं बोलते, वैसे भी नहीं बोलते, अब हमेशा क्या बोलते हो, ऑल द पर्सन्स, ऑल द बॉयज, ऑल द स्टूडेंट्स, जो भी आप बोल सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, ये ग्रामर का रूल होता है कि अगर ऑल के बाद कहीं पर डेफिनेट आर्टिकल द आया तो पहले आप ऑल को रखिए और फिर द को रखिए। ठीक है दोस्त, और इसी सेम रूल से यहाँ पर एरर बना हुआ है, ये यहाँ पर द ऑल बैरियर्स नहीं होगा, ऑल द बैरियर्स होगा। ठीक, चलिए आगे आते हैं भैया, और ऊपर चलो दोस्त। इसमें कह रहा अनप्रेसिडेंटेड, पहले ये हटा दिया, अरे इसे ना करो दोस्त। इसमें कह रहा अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ चाइना हैज अट्रैक्टेड वर्ल्ड वाइड अटेंशन। ये किस में आया हुआ है दोस्त, एसबीआई में पूछा गया है। अब देखिए, जो रूल मैंने आपको बताया हुआ है उसी सेम रूल से क्वेश्चन बना हुआ है। आप अंदाजा लगाइए, या आप जो भी है हिसाब किताब से समझिए कि इसमें कैसे एरर होगा या कहाँ एरर होगा, ये देख लीजिए। चलिए मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, इसमें फर्स्ट पार्ट में एरर होगा यहाँ पर। ठीक, अब फर्स्ट पार्ट में क्या एरर है जरा सा वो समझ लो दोस्त। देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ की हेल्प से दोस्त ये पर्टिकुलर कर रहा है किस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को, चाइना की अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसी वजह से अनप्रेसिडेंटेड के पहले हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, क्योंकि ये चाइना के एक पर्टिकुलर चीज की बात कर रहा है, अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा है। और जब भी आप किसी को स्पेशल बनाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले वो चेयर वाला एग्जांपल दिया था कि किसी को आप स्पेशल बनाते हैं तो वहां पर आर्टिकल द का यूज होता है। और अक्सर ध्यान रखिएगा, अक्सर प्रीपोजिशन ऑफ की हेल्प से हम दोस्त यहाँ पर स्पेशल अक्सर बनाते हैं। आप कभी भी देखोगे प्रीपोजिशन ऑफ अगर लगा हुआ, ज्यादातर केस में वो स्पेशल रहता है और आर्टिकल द लगाया गया हुआ है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट में एरर होगा। यहाँ देखो एक चीज और आप ध्यान से समझो, मैं आपको आर्टिकल के वो हल्के हल्के क्वेश्चन भी करा सकता हूँ जिसमें आप यकीन मान लो इतना मजा आएगा आपको, आपको लगेगा यार तो क्या ही कर लिए, मजा सा आ गया एकदम, अब तो बैंक को फाड़ देंगे एकदम, कंप्यूटर उठा के पटक देंगे। लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है, वो रियलिटी नहीं है। ठीक है, अगर हम आपको हल्के हल्के क्वेश्चन कराएंगे तो आप जब एग्जाम में जाओगे तो आप यकीन मान लो मेरे भाई, आप जब बैठोगे आपको हवा नहीं लगेगी और तब आपको रियलिटी पता चलेगी। ये रियलिटी है। एक्चुअल में ये सब क्वेश्चन ढूंढने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन अपना ये मानना है कि अगर आप चैनल पे आके अपना टाइम दे रहे हो तो इसका मतलब है कुछ सोच समझ के दे रहे हो। और
एज अ स्टूडेंट आप लोगों के पास एक लिमिटेड टाइम होता है, तो उसमें बेहतर आपको दिया जाए और आप बेहतर पढ़ें। रियलिटी में रहिए, बाद में खलेगा नहीं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन एग्जाम में ये चीज़ें खलेंगी नहीं। लेकिन स्टार्टिंग में आप बहुत आसान कर लोगे दोस्त, और फिर एग्जाम में जब रियलिटी हिट करेगी तो वहाँ दिमाग नहीं काम करेगा, फिर आदमी थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है, हर आदमी हो जाता है। तो इसी वजह से आइए यहाँ पर देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। रीना डिसाइडेड नॉट टू वॉच द मूवी बिकॉज शी हैड टू स्टडी फॉर द क्विज टू बी होल्ड द नेक्स्ट डे। देखो दोस्त, IBPS में पूछा गया है, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर अगर हम जैसे, हाँ ठीक है अभी नहीं बताऊंगा, आप पॉज लेकर के 2-4-10 सेकंड सोच लीजिए आराम से, फिर प्ले करिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर हम आर्टिकल के नज़रिए से इस पर्टिकुलर सेंटेंस की बात करेंगे तो दोस्त यहाँ पर कोई एरर है नहीं, ज़बरदस्ती की बात अलग है। जो मेजर एरर है वो यहाँ पर होल्ड की जगह हेल्ड का यूज होना चाहिए, तो इसमें आप नो एरर भी नहीं लगा सकते, इसी में आपको लगाना होगा, क्योंकि बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, टू बी हेल्ड, ऐसे होना चाहिए। तो रीना डिसाइडेड नॉट टू वॉच द मूवी, ये भी सही है, बिकॉज शी हैड टू स्टडी फॉर द क्विज, किसके लिए, क्विज के लिए, तो इसको भी आर्टिकल द लगा दिया गया है। नेक्स्ट डे, लास्ट डे, इन सबके पहले नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, इनके पहले जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर जितने भी होते हैं उनके साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, तो यहाँ पर लगा हुआ मतलब सही। अब एरर यहाँ हो सकता था कि अगर यहाँ पर द ना लगाता तो एरर हो जाता, क्योंकि ध्यान रखिएगा जितने भी रैंक बताने वाले वर्ड होते हैं, ये आप देखिएगा वीडियो में बताया हुआ है, उनसे साथ आर्टिकल द का यूज होता है, तो यहाँ होल्ड की जगह हेल्ड होगा। आइए भाई आगे चलते हैं। अब 7 नंबर में आते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर आपको क्या एरर लग रहा है, ठीक, ये देखो एग्जाम के नाम की जगह नो एरर ही घुमा के लिख दिए हैं, इससे बुद्धि इधर उधर है, लेकिन ये हमें लग रहा है शायद उसका था, RBI असिस्टेंट का था, ऐसे कुछ था, हाँ शायद उसी का था। चलिए देखिए, एक पॉज लेकर के, अगर समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो समझिए। इफ टुमारो इज डिक्लेयर्ड अ हॉलीडे वी शैल गो टू पिकनिक। यहाँ पर दोस्त एरर इस जगह पर है, यहाँ पर जो आप यूज करेंगे वो यूज करेंगे टू पिकनिक नहीं होगा, फॉर अ पिकनिक, ठीक। अब कुछ लोग कहेंगे टू अ पिकनिक, लेकिन दोस्त देखो, अगर आप टू अ पिकनिक लगा देते हो, समझिए क्वेश्चन के साथ, अगर आप टू अ पिकनिक लगा देते हैं तब भी इसी में एरर है, क्योंकि एग्जामिनर रिटर्न नहीं मांग रहा है, ठीक है ना। तो जैसे आप टू अ पिकनिक लगा देते हो तब भी ठीक है, लेकिन दोस्त जो पूरे तरीके से सही होगा, मैं चाहता हूं पूरा समझो, जो पूरे तरीके से सही होगा, जैसे ही इज गोइंग टू वॉक, ठीक है, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, आप समझो, आप सेंटेंसेस नॉर्मल भी यूज करते हो, तो यहां पर हम फॉर अ पिकनिक का यूज करेंगे, ना कि टू अ पिकनिक का। टू अ पिकनिक आप भी करते हो तो इसी पार्ट में एरर है, फॉर टू को हटा के आप फॉर करते हो फॉर अ पिकनिक, तब भी इसी पार्ट में एरर है। देखो, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे करते हो, लेकिन दोस्त काम अपना ये है पूरा सही वाला बताना, ठीक है भाई। चलिए आगे समझते हैं कि क्या है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो दोस्त, जो आगे कह रहा है, रोड डेवलपर्स अनेबल टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम विल नॉट बी अवार्डेड न्यू वंस, नो एरर। और ये किसमें पूछा गया है, तो पूछा गया है LIC AAO, ठीक। और ये आप ऐसा नहीं है, आप एग्जाम ये सारे क्वेश्चन आप गूगल पे डालोगे तो ऐसा नहीं बस हवा बनाने के लिए लिख दिया है, नहीं भाई, ये मिलेगा कंफर्म है, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट से उठाए गए क्वेश्चंस हैं, तो गलत तो होंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। यही सब करके हमें रिजल्ट मिला था, मतलब फाइनल सिलेक्शन वाला तो रिजल्ट नहीं मिल पाया, वो अपनी मान लीजिए अलग की बात है, लेकिन जब बेहतर रिजल्ट मिलना शुरू हुए तो यही सब चीज़ें थी बहुत ज़्यादा जिनने हेल्प करी थी। तो चलिए, इसमें आपको क्या लगता है कहाँ एरर होना चाहिए, तो देखो दोस्त, यहाँ पर जो एरर होगा वो यहाँ पर हम आर्टिकल द लगाएंगे। अगर किसी को दिमाग में किसी ने सोचा था तब तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। रोड डेवलपर्स अनेबल टू
कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स। देखिए इसमें कह रहा है कि ऐसे रोड बनाने वाले, जिनको हम ठेकेदार कहते हैं, ऐसे रोड बनाने वाले जो कि समय पर कंप्लीट करने में प्रोजेक्ट असफल है, विल नॉट बी अवॉर्डेड द न्यू वंस। मतलब नए प्रोजेक्ट को ये स्पेसिफाई कर रहा है, पर्टिकुलर कर रहा है, स्पेशल बना रहा है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो लोग टाइम पर अपना काम खत्म करने में असमर्थ रहे, उन्हें नया प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। तो क्या नहीं मिलेगा, खास करके उसी चीज को स्पेशल बता रहा है, बाकी और काम को नहीं बता रहा है, केवल एक ही चीज को बता रहा है कि उनको नया प्रोजेक्ट नहीं दिया जाएगा। तो वो जो प्रोजेक्ट है वो स्पेशल हो गया। इसी वजह से यहाँ पर आप आर्टिकल द का यूज करेंगे। देखिए उसी सेम रूल से बना हुआ है जो बताया था, बस देखिए वही है ना भैया, मतलब आप वही कह सकते हो ना, थोड़ा सा आत्मा वही है। कुत्ते के अंदर है तो उसकी आत्मा, उसका अलग रूप है, इंसान के अंदर अलग है, जानवर के अंदर अलग है, बस वही सेम समझ लो, रूल वही है, बनाते अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके से। आप जितना बढ़िया से प्रैक्टिस करोगे, एक टाइम बाद जहाँ एरर रहेगा वहाँ कलम जाकर रुक जाती है। और भाई यकीन मानो ऐसा होता है, यह हवाबाजी नहीं है। और हम ये भी नहीं कहेंगे कि पूरा 24 घंटा पढ़ के पागल हो जाओ, नहीं, ऐसा करना भी मत मेरे भाई। मेहनत खूब करो लेकिन मजदूरी ना करना, मजदूरी गधा मजदूरी नहीं करनी, ठीक है। जितना टेंशन फ्री होके पढ़ोगे सिलेक्शन उतना जल्दी होगा। बस जितना देर पढ़ो उतना देर थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के पढ़ो, बस इतनी सी बात है। 24 घंटा अगर कोई कह रहा है कि हम 15 घंटा पढ़ते हैं, भाई मुझे जो पर्सनली लगता है एज ए ह्यूमन बीइंग, यार 15 घंटा आप कंसंट्रेट होके नहीं पढ़ सकते हो। अगर आप 5 घंटे 6 घंटे पढ़ पा रहे हो तो ठीक है, और वो भी 6 घंटे। अगर मान लो आप 2 घंटा सुबह, 2 घंटा दो शाम रात ऐसे पढ़ लेते हो, ठीक है, तो आप 6 घंटा पढ़ो, आपको जैसे समझ में आए। बस मेन मैटर ये है, रिजल्ट आना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, बस, ठीक। अगला देखिए, हिज मेन एम इज टू क्रिएट अ इंटरेस्ट इन हॉकी अमंग स्कूल चिल्ड्रेन, नो एरर। और ये पूछा गया था यूनाइटेड इंश्योरेंस इंडिया AAO में, ठीक। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा है, यहाँ पर ए की जगह हम एन लगाएंगे। ये चीज़ मैंने आपको आर्टिकल में बताई हुई है, ठीक है दोस्त। आर्टिकल में मैंने आपको बताया था कि जो ए होता है ये आप कॉन्सोनेंट के साथ लगाते हैं, या फिर आप कह सकते हो जहाँ पर प्रोनाउंसिएशन का से लेकर ज्ञ तक होता है वहाँ लगाते हो। आप जो एन होता है ये आप वॉवेल के साथ लगाते हो, या जहाँ पर प्रोनाउंसिएशन आ से लेकर अ तक होता है वो वाला। ये ए, आई, ओ, यू और ई, ये वाला मैंने आपको कहा था कि दिमाग में आप रखो, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा हैवली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको अगर आप फिलहाल नए जुड़े हैं तो आर्टिकल पूरा पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबी वीडियो नहीं है, कई हैं, आप मैंने चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में दे रखा है, उनको देखिए। 1.5 पे करके देख लीजिए, जल्दी जल्दी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वहाँ से आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक। अगला ये देखिए क्या कह रहा है, तो वहाँ फिलहाल एन इंटरेस्ट होगा। इट वॉज एन इवनिंग ऑफ फन एंड फ्रॉलिक एज द सिटीज ग्लिटरी एंड हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन मेड श्योर दैट दे डिड नॉट मिस द शो। आपको क्या लग रहा है यहाँ पर क्या एरर होना चाहिए, ठीक। पॉज लीजिए और फिर उसके बाद बताइए, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे। इट वॉज एन इवनिंग ऑफ, अब देखिए यहाँ पर ये सही है, कुछ लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑफ करके पर्टिकुलर बनाया गया है तो हम यहाँ पर दा लगा सकते हैं। देखो दोस्त, यहाँ पर जो मेन एरर हो सकता था वो ये एरर हो सकता था कि यहाँ पर ये ए करके दे देते, तब ये सॉलिड एरर होता। ये कोई सॉलिड एरर नहीं है, अगर आर्टिकल यहाँ ना होता या तो गलत होता तब हम लगा देते, फिलहाल तो सही है। It was an evening of fun and frolic as the city's glittery and high-profile businessmen made sure that they did not miss the show. तो ये फिलहाल क्या है, नो एरर है, ठीक है भाई। तो चलिए, आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ, कुछ कमी रह जाएगी तो बताइएगा। अभी ये 10 क्वेश्चन है, करीब 40-50 क्वेश्चन धीरे धीरे बना ले रहे हैं, आपको कुल मिला के एक बढ़िया ठीक ठाक प्रैक्टिस में कोशिश करूँगा करवा दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, थैंक यू।